जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय श्री राम। आज डबल धन्यवाद कि एक तो शांतिपूर्वक आप हम सब सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, यहाँ उपद्रवी लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से यह शांतिपूर्वक सदन चल पा रहा है। सभापति महोदय, 2025 और 26 पर मुझे आज बजट पर बोलने का ये अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा डबल इंजन की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, जिनके नेतृत्व में राजस्थान में ऐतिहासिक विकास की ओर बढ़ रहा है। और मैंने ये अनुभव भी किया, विषय तो बजट सत्र का है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं देखते हुए बोलना बनता ही बनता है। जो पिछले दिनों से देख रहे हैं हम लोग, विपक्ष का जो ये रवैया है, ये समझ में आया कि पेट दर्द किस बात का है। हमारे निर्दलीय साथी भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। एकमात्र कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? सिर्फ पेट में दर्द नाथी के बाड़े से शुरू होकर वहीं खत्म हो रहा है। कांग्रेस काल में सिर्फ खाली घोषणाएं होती थी, चर्चाएं होती थी, और वो एक भी काम धरातल पे उतरा नहीं। उसका नतीजा था कि ये कुछ मम्मी बेटा जीजा जी 4 लोगों के परिवार में सिमट के ये पार्टी रह गई, और कहा वो किया नहीं। उसका नतीजा ये निकला कि ये लोग हमारे आने के पश्चात उपचुनाव थे, और उपचुनाव में कई लोगों ने ठुमके लगाए, कईयों ने अपने गमछे घुमाए, और कई प्रकार के ऐसे शब्द बोले जिन पर आपत्ति होनी चाहिए थी। लेकिन देवतुल्य जनता ने उसका जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि सूपड़ा साफ हो गया। अब पेट में दर्द इस बात का है कि पहला बजट दिया, पहली बॉल पे सिक्सर। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने पहला बजट दिया कि पहली बॉल में सिक्सर, दूसरा बजट दिया बॉल बाउंड्री से बाहर। अब ढूंढे तो ढूंढे, क्या गतिरोध करें, क्या समस्या बताएं, कुछ बचा नहीं। और बिना भेदभाव के, कांग्रेस काल में भेदभाव होता था। यहाँ पूर्व मेरे से काफ़ी अनुभवी विधायक मौजूद हैं, इनके क्षेत्रों के काम को बाधित कर दिया जाता था, इनके बजट को रोक दिया जाता था, और इनके साथ फिर लाठी बाटा जंग और उन पर केस और लगा दिए जाते थे। यानी जो अभी मेरे सदस्यों ने कहा कि 0/0 वही अंक इनको देने चाहिए थे, और वह जनता ने दिए भी हैं। आपके द्वारा 5 वर्ष 5 स्टार होटल में जो समय व्यतीत किया, उसका ये नतीजा निकला कि आज जनता ने आपको दिल्ली से भी डिलीट किया है, हरियाणा से भी डिलीट किया है, और आने वाले समय में और जगह से भी वह संकल्प पूरा होगा कांग्रेस मुक्त भारत का। जल्दी ही डिलीट सब जगह से होने वाले हैं, क्योंकि अब देवतुल्य जनता बाहर देख रही है, और पूरे राजस्थान में चर्चा बनी है कि आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण देवतुल्य जनता ने समय दिया, आपको चुनकर यहाँ भेजा, उनकी समस्याओं के लिए भेजा था, समस्या के निदान के लिए भेजा था, उनकी बात रखने के लिए भेजा था। लेकिन यहाँ पर बात क्या रखी गई? स्कूलों में बालक बालिकाएं ऐसी हरकत नहीं करते जिस प्रकार की हरकतें लगातार हम लोग देख रहे हैं। जो नए सदस्य हम चुन के आए, वो हम आप लोगों से क्या सीखेंगे? आप लोगों को देखते हैं बाहर वाले तो हमसे पूछते हैं, हमसे ये पूछते हैं कि ये लोग सदस्य जो चुन के जाते हैं, ये चुन के जनता के द्वारा गए हैं कि ये लोग वहाँ खेल कूदे बदमाशी करे जाते हैं? जो हरकतें यहाँ देखी जा रही है। आप इतना महत्वपूर्ण बजट आया, ऐतिहासिक बजट आया, लोग जय जयकार कर रहे हैं। जिस भजन मंडली को आप लोग लेकर और हमारे हाथ से करते हैं, वही भजन मंडली आज ऐतिहासिक काम राजस्थान में कर रही है। और उन 4 वर्गों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम बांट रखे हैं कि हमारे लिए गरीब गणेश है, मातृ शक्ति, नारी शक्ति के लिए हमें काम करना है, किसान और युवाओं के लिए हमें काम करना है, और उन्हीं 4 जात को लेकर हम लोग सब काम कर रहे हैं। जय भीम की जय बार बार बोल रही थी, जय भीम की जय हम सब बोलते हैं, लेकिन ये देवतुल्य जनता ये भी जान गई है कि आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब को आपने किस तरीके से रोकने का प्रयास किया था। जनता ये भी जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पंचतीर्थ भी बने, और भीमराव अंबेडकर साहब जिनकी आप सिर्फ बात किया करते थे और पुस्तक लिए घूमते थे, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं, उनको मान सम्मान दिलाने का काम, उनके दिए निर्देशों को पालन करने का काम कौन कर रहा है?
आज एक दादी शब्द से आपत्ति हुई। दादी, बड़े बूढ़ों को दादी, दादा, जीजी, बुआ ये कहने की परंपरा है। लेकिन ये भी मैंने अनुभव किया कि आपकी कोई ऐसी परंपरा आप लोगों के बीच रही नहीं कि इस प्रकार के भारत के सनातन के यहाँ के लोक रीति रिवाज की उन बातों को लेकर आप लोग आगे बढ़े, क्योंकि आप हमेशा सनातन विरोधी रहे। आप जहाँ भी बैठ के सुन रहे होंगे, अच्छा होता आप सामने बैठ के सुनते, लेकिन शायद जनता भी बाहर ये सोच रही है कि गलत लोगों को थोड़े बहुत को चुनकर भेज दिया, जो हमारी समस्याओं के निदान के लिए नहीं, यहाँ पर सिर्फ खाली बिना किसी बात के कहते बतंगड़ बनाना उस काम को यहाँ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इंदिरा जी को दादी गलत कह दिया तो कल को आपको लगेगा नेहरू जी को चाचा भी गलत कह दिया, फिर आपको आपत्ति होने लगेगी कि महात्मा गांधी जी को बापू कहना भी गलत है, राष्ट्रपिता कहना भी गलत है। फिर आपको ऐसा लगने लगेगा। हम लोग बड़े बूढ़ों को सम्मान देने का हमारा स्वभाव है, हम सम्मान देना चाहते हैं। आप नहीं लेना चाहते वो आपकी मर्जी है। चलो कोई बात नहीं। आप लोग ऐतिहासिक जो 2 बार बजट मिला है, आने के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और आदरणीय श्रीमती दिया कुमारी जी ने और हमारी पूरी कैबिनेट ने ऐतिहासिक काम करके इस प्रदेश को समृद्ध करने का काम श्री गणेश किया। उस काम से आपको कहीं ना कहीं सहमत नहीं हुए, इसलिए आप लोग इस प्रकार का हल्ला करके माहौल बिगड़ना चाहते हैं। लेकिन आप सदन से जा रहे हैं, देवतुल्य जनता आपको सदन में आने लायक नहीं छोड़ेगी। अब ये देवतुल्य राजस्थान की जनता सदन में आने लायक नहीं छोड़ेगी। सभापति महोदय, मैं 2,60,000 हवा महल की देवतुल्य जनता की ओर से प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने हमारे इस 5 साल से जो पिछड़ रहा था प्रदेश, उसमें हमारी विधानसभा भी कहीं पीछे थी, वो आपने उसको ऐतिहासिक बजट देके आगे लाने का काम किया। सड़क ढूंढते थे तो सड़क की जगह धूल मिलती थी और नल के अंदर हवा आती थी, और जो नल लगाने की योजना थी वो हवाई हो गई थी, क्योंकि वो योजना सेंटर की थी और आपने उस सेंटर की योजना को गरीब ढाणी गांव तक ना पहुंच पाए, उसको बाधित करने का काम किया। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में वह शीर्ष नेतृत्व हो या कार्यकर्ता हो, वो गरीब ढाणी गांव की, किसान की समस्या जानता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस घर, उस परिवार से आते हैं कि उन्होंने वो स्थितियां देखी है, कहां क्या आवश्यकता है उस बात को जानते हैं। उसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब एक किसान के बेटे हैं, एक साधारण परिवार से आते हैं और सरपंच से उनका कार्य प्रारंभ हुआ है, तो वो जानते हैं कि गांव में क्या समस्या है, किसान की क्या पीड़ा है। उसी बात को लेकर किसान की आमदनी को भी दोगुना करने का काम किया, किसानों को समृद्ध करने का भी काम किया। और आज ERCP के बाद ये देखें कि आज राजस्थान हरा भरा होगा, समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा और राजस्थान हरा भरा होगा। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि विधानसभा हवा महल को भी हमारे ऐतिहासिक बजट दिया। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की और सनातन की सरकार ने राजस्थान सरकार बनने के तत्पश्चात जिस प्रकार से कार्य किए, उसी क्रम में 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण, 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन, पेयजल से हमारी समस्या को बिल्कुल पूर्णतः दूर करने का काम किया। और अब इसमें और गति आ रही है। 301 करोड़ रुपए की लागत से कार्यादेश तथा 41,621 करोड़ रुपए की लागत से कार्यों की निविदाएं जारी कर दी गई है। इसके अलावा आगामी वर्ष 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाने की साथ ही प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इसी क्रम में 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा,
और 425 करोड़ से अधिक के कार्य की अन्य योजनाओं का जिस प्रकार से श्री गणेश हो रहा है, ये अग्रणी राजस्थान के लिए ऐतिहासिक कदम है। आगामी वर्ष में 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाने के लिए हमारी सरकार द्वारा घोषणा की गई, ये बहुत सराहनीय कदम है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 180 GSS के निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें निर्बाध रूप से बिजली जनता को मिल सके, निर्विघ्न होकर जनता चैन से, किसान भी और आम जनता भी घरों में पूर्णतः विद्युती का लाभ ले सकें, इसके लिए ऐतिहासिक कदम किया है। महोदय, नगरीय विकास में भी 780 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक काम। 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आज शांतिपूर्वक हम लोग बात कर पा रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं, इसलिए हमें परकोटे से बहुसंख्यक हमारे कुछ मेरी डिमांड भी है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा हमारे विधानसभा में ऐतिहासिक बजट मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। और पिछले बजट से भी हमारा काम लगभग 99% पूरा हुआ है। आगे सभापति हमारे शहर परकोटा, ये प्राचीन शहर है, 2025-26 में UDH मंत्री विराजमान है। हमारा शहर परकोटा प्राचीन शहर है, जिस शहर को उस पुरातत्व को बचाने के लिए और हमें कुछ आवश्यकता है, जो मैं आपको विधिवत स्वयं को निवेदन करूंगा, ताकि हमारे शहर में परकोटे में ये पलायन की समस्या रुके और परकोटे में रहने वाले जो लोग हैं, उनका व्यापार है, उनका जो रहना है, उसमें आपका और सहयोग मिले।